अब हाँ हाँ, अध्याय 8 रेवलेशन बाइबल स्टडी। हाँ पढ़ू मैं। हाँ, अभी से चालू करते हैं। अच्छा। ओके। जब उसने ताकि कुआं खुली तो उस वक्त में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हम्म, तब मैंने उन 700 भूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें सात सुरैया दी गई। फिर एक और सोने का गुलदान लिए हुए आया और हाँ, वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको किया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की वो वेदी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाई। हम्म, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से स्वर्गदूत के हाथों हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ, अभी इस पे तब 1 से 4 के को अपन थोड़ा देखेंगे। तो 7 सील मतलब अभी देखो, हम लोगों ने शुरुआत किया था तो 6 मोहरे खोल चुके हैं। कौन खोल रहा है मोहरे, याद है? मोहरे कौन खोल रहा है? मोहरे यीशु मसीह खोल रहे हैं। ठीक है। अभी 7वीं मोहर जब भी खोलते हैं तो अंदर किताब है। अभी तक किताब खोली नहीं है, बराबर। अभी तक 7 मोहरे ही खोल रही थी। तो 7वीं मोहर खोलने के बाद जो है 7 तुरही की जजमेंट्स है। जो किताब है उसके अंदर जजमेंट्स मतलब कि उसके अंदर जो है न्याय, जो परमेश्वर का न्याय आने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर, उसके बारे में लिखा गया है। अभी अगर देखेंगे, स्टार्टिंग में लिखता है कि आधे घंटे तक जो है पूरे स्वर्ग में शांति हो गई। मतलब चुप हो गए सब लोग। चुप कभी होते हैं लोग? जब किसी का मौत का फरमान होता है अदालत में, तो सब चुप हो जाते हैं। सिर्फ जज बोलता है, बराबर। सब लोग जज की तरफ देखते हैं। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है कि स्वर्ग में जो है हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना चालू होती है, चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। लेकिन आधा घंटा जो है, वहां पे देखो घंटे नहीं है कुछ भी। स्वर्ग में जो है समय नहीं है, धरती पे समय है। तो अंदाज लगा के यहुना अपने अंदाज से बोलता है कि आधा घंटे तक सब लोग चुप रहे, सब लोग शांत रहे, क्योंकि अभी जो है होने वाला था वो जजमेंट्स होने वाली थी। वो परमेश्वर के न्याय आने वाले थे और सब लोग जो है एक बहुत ही सख्ते में और बहुत परमेश्वर के लिए जो ऑसमनेस रहता है, मतलब लोग ऐसी ऐसी जजमेंट सुन के हक्के बक्के रह जाते हैं, वैसे लोग जो है शांत हो गए हैं यहाँ पे। तब क्या होता है, 7 स्वर्गदूत 7 तुरही को, तुरही लिखा है ना, 7 ट्रम्पेट्स लेके हाँ आते हैं, बेटा। लेके आते हैं। ठीक है। और अनदर एंजल जो है, कितने इंटरप्रेटर्स इसको यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि ये जो है स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत नहीं है, ये यीशु है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि एक दूसरा स्वर्गदूत आता है और वह क्या कहता है, करता है गोल्डन सेंसर। मतलब यीशु के जो हाथ में जो है वह एक सेंसर, हिंदी में क्या लिखा है इसके बारे में? हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पांचवा पढ़ो। अ, नहीं नहीं, सेंसर, तीसरा 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 पढ़िए। फिर फिर एक और स्वर्गदूत सोने का भुगतान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। अब उसको बहुत दुख दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ, अभी ये जो सेंसर है, सेंसर मतलब कि क्या लिखा है हिंदी में सेंसर को? धूपदान, क्या लिखा है? धूपदान। अभी धूपदान देखा है लोगों ने? आप लोगों ने धूपदान देखा है? धूपदान कभी देखा है क्या? हाँ बात तो देखा है।
हाँ हाँ देखा है। अभी धूपदान में जो धूप है ये वो सा धूप नहीं है जैसा आप सोच रहे। ये धूप कैसा रहता है कि जो लोबान रहता है वह कोलसे के अंदर, कोयले के अंदर, जलते हुए कोयले के अंदर डालते हैं और फिर अंदर से जो है एक बहुत ही अच्छा सुगंध ऊपर उठता है। ठीक है। तो ये जो है अभी पुराने नियम में भी अगर जाएंगे हम लोग, पुराने नियम में भी जब वेदी पे धूप धूपदान से धूप देते थे तो क्या करते थे, गरम गरम कोलसे के अंदर, कोयलों के अंदर जो है वो लोबान को डालते थे और उससे बहुत अच्छा सुगंध निकलता था। तो ये जो लोबान है वो संत जनों की प्रार्थना यहाँ पे लिखा है, बराबर। लेकिन जो अंदर कोलसे है वह परमेश्वर की अग्नि है। तो हमारी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर की अग्नि से मिलती है तो उससे उससे जो सुगंध उठती है वह परमेश्वर की तरफ जाती है। ठीक है। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो अग्नि है उसके अंदर हमारी जब प्रार्थनाएं मिलती है तो एक सुगंध, द्रव्य की सुगंध उठती है जो परमेश्वर को बहुत भाती है। ठीक है। तो जब तक वो गर्म कोयले के अंदर नहीं डाली जाती है तब तक वो सुगंध उठेगी नहीं। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वह वेदी की अग्नि से ऊपर उठनी चाहिए। अभी कितने लोग जो है प्रार्थना करने में बहुत ये करते हैं, आलस्य दिखाते हैं। कितने लोग सोचते हैं प्रार्थना चलो 10 मिनट 5 मिनट कर लेते हैं, बराबर। कितने लोग जो करते हैं रिचुअल के जैसा करते हैं कि अभी करना है प्रार्थना तो 10 मिनट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रार्थनाएं जब पवित्र आत्मा की अग्नि से, वेदी की अग्नि में जब लोबान गिरता है तब जो हमारी प्रार्थना है वो ऊपर उठती है। मतलब एक सुगंध की तरह प्रार्थनाएं ऊपर उठती है। तो प्रार्थना में कितना दिल होना चाहिए। प्रार्थना से बहुत सी चीजें बदली होती है। प्रार्थना से जजमेंट्स आती है परमेश्वर की। हम लोग ने पहले भी देखा परमेश्वर की जजमेंट्स आती है। ठीक है। तो अभी पांचवे से देखेंगे। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। छठा भी पढ़िए। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैया थी उठने को तैयार हो गए। हम्म। अभी ये जो 7 तुरई थी वो लोग एक एक तुरई फूक के, जब ये तुरई कभी फूकी जाती है वार्निंग के हिसाब से, एक चेतावनी देने के हिसाब से सब लोग के सामने तुरई फूकी जाती है, बराबर। तो जैसे जैसे वो तुरई फूकते हैं स्वर्ग में तुरई की आवाज सुनाई देती है, लेकिन धरती पे बहुत सी परमेश्वर के न्याय दिखाई देते हैं। ठीक है। अभी जो न्याय है, यहाँ पे 7 न्याय है, 7 चीजें हैं। और 4 न्याय जो है धरती के ऊपर प्रभु डालने वाला है। पहला 8वें चैप्टर में 4 ट्रम्पेट्स बजाई जाती है, 4 तुरैया बजाई जाती है। ठीक है। तो पहला जब भी तुरई बजता है, पढ़ेंगे 7वां वचन। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए गोले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाल दी गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हाँ, अभी पहली पहली तुरई जब फूकी जाती है तो कितने लोग क्या करते हैं, बहुत से इसमें अलग से इसका मतलब निकालते हैं। बोलते हैं ये जैसा लिखा है ना वैसा नहीं होने वाला है। जैसा बड़े बड़े पेड़, मतलब बड़े बड़े जो अगवे हैं वो गिराए जाएंगे, और जो घास है इसका मतलब है लोग मारे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग का इंटरप्रिटेशन। लेकिन इससे पहले हुआ है कि नहीं ऐसा। मिस्र देश में परमेश्वर ने ऐसी सब आपदाएं लाई थी और सच में लाई थी। ऐसे ही लिखा नहीं गया है, सच में वहां पे ये सब लाया था प्रभु। प्रभु ने वहां पे देखो, यहाँ पे जैसा बता रहा है कि जैसा टिड्डियां खा गई थी सब का सब, झाड़ खा गए थे, बराबर। टिड्डियां फसल खा गई थी, बराबर।
और कितना परमेश्वर ने पूरे के पूरे पानी को जो है खून बना दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि स्वर्ग से जो है क्या क्या गिरता है, खून गिरता है, और हेल, हेल मतलब कि आप ये हेल इज बर्फ के गोले गिरते हैं, और आग्नि गिरती है। ये तीनों जब गिरते हैं तो एक तिहाई अभी हो सकता है कि अभी तक जो है एंटी क्राइस्ट आ गया है, ठीक है, क्रिस्तु विरोधी इस दुनिया में आ गया है 8वें चैप्टर में। और ये जो हो रहे हैं 3.5 साल ये चलेंगी तुरैया की, ठीक है। 3.5 साल में जो एक तिहाई जो बेबीलोन का जो पुराना बेबीलोन का जो इलाका है जिसपे कि क्रिस्तु विरोधी राज्य करेगा, उसके झाड़ जल जाएंगे, उसका घास जल जाएगा। देखो, झाड़ और घास जल जाएगा मतलब फल वगैरह नष्ट हो जाएंगे, फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है। चरवाहों के लिए ये पशु पक्षियों के लिए जो है वो चारा नहीं रहेगा, बराबर। और जब दूसरा ट्रम्पेट बजाता है, जब दूसरा तुरई बजाता है तो क्या होता है, 8वां अध्याय 8वां वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र भी एक तिहाई लहू हो गया। हाँ, अभी ये समुंदर जो है ये लाल समुंदर भी हो सकता है, ये दुनिया का कोई भी समुंदर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब समुंदर जो है पूरे दुनिया का एक समान है। एक बहुत बड़ा पहाड़ अभी सामने जो है, यमुना के पहाड़ दिखाई देता है, मतलब धरती के ऊपर एक बड़ा पहाड़ है, जो पहाड़ जो है इसमें गिर जाता है, इसमें पानी के अंदर गिर जाता है। और पानी क्या है, एक पूरा का पूरा जो अंदर उसके ये है, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। यहाँ कितने ही लोग जो सफर कर रहे हैं इसमें, बोट में। अभी आपने देखा ब्रिज गिरा था, घाटकोपर का ब्रिज में कितने लोग मर गए। वैसे ही जो है एक पहाड़ गिरेगा, ठीक है। और पहाड़ गिरने से क्या होगा कि समुन्द्र की एक तिहाई मछलियां मर जाएंगी, सच में मर जाएंगी। और जब मर जाती है तो पानी जो है लाल लाल उनके खून से लाल हो जाएगा, ठीक है। और कितने ही लोग भी मर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि 9वां पढ़ेंगे। और समुद्र की एक तिहाई टूटी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और एक तिहाई जहाज नाश। हाँ, एक तिहाई जहाज नाश हो गए, एक तिहाई जो अंदर उसके जीव जंतु थे, मतलब बड़ी बड़ी मछलियां थी, मगरमच्छ थे, सब मर गए। और जब वो मर गए तो उनका अंदर का जो खून है वो पूरा फैल गया और खून की तरह समुंदर दिखने लगा। अब सोचो कि आप समझो हवाई जहाज से ऊपर से जा रहे हैं और नीचे आप समुंदर देख रहे हैं, एक तिहाई समुंदर पूरा का पूरा खून 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 दिख रहा है, तो कैसा लगेगा। तो ऐसा लिटरली होने वाला है, ये ऐसा ही लिखा हुआ नहीं है। एक बड़ा पहाड़ जो है वो समुंदर में गिरेगा, और समुंदर जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, और समुंदर में गिरेगा, और समुंदर में जो है एक तिहाई मछलियां, एक तिहाई जो शिप्स है, जो क्या बोलते हैं, जहाज है, पानी के जहाज है, वह सब नष्ट हो जाएंगे। और ये पूरी दुनिया में के लिए भी हो सकता है, और रेड सी के लिए भी हो सकता है, लाल समुद्र के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये सब जो है लाल समुद्र के इर्द गिर्द की बातें भी है, ठीक है। 10वां देखेंगे वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था जोर से टूटा, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। हम्म, मैंने आपको एक बार बताया था कि मरीन स्पिरिट्स रहती है, पानी की आत्माएं रहती है। हम लोग का पूरा समुद्र, पूरा जो पूरा दुनिया है वो 70% जो है समुन्द्र और पानी से घिरा हुआ, ठीक है। तो उस सबके ऊपर एक परमेश्वर का न्याय आ रहा है, क्योंकि समुन्द्र के अंदर भी लोग रहते हैं, लिटरल लोग भी रहते हैं, ठीक है। अगर आत्मिक जगत में आप देखेंगे, किताबें हैं भी, कुछ किताबें भी है, कुछ जादू टोने वालों ने भी इसके बारे में बताया, पुष्टि किया है कि समुन्द्र के अंदर सिटीज है, शहर है, ठीक है। तो
यहाँ पे बता रहे कि नदियों के ऊपर, नदी का पानी हम लोग पीते, समुन्द्र का पानी नहीं पीते। हम लोग, सब लोग को या तो बारिश का पानी आता है या तो नदी का पानी आता है जो हम लोग पीते हैं, लेक्स का पानी आता है। तो परमेश्वर जो है हमारे पानी के ऊपर जो है एक जैसा टूटता सितारा रहता है, मिटेओर बोलते हैं ना। जैसा देखो रशिया का स्काईलैब गिरा था एक पानी के अंदर, धरती पे गिरा था कुछ 20 साल पहले में भी। तो उसी तरह से एक जो है एक तारा, ऊपर से एक मिट्योर, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो चमकता हुआ सितारे की तरह दिख रहा है, वो गिरेगा पानी, नदियों के ऊपर। ठीक है, नदियों के ऊपर गिरेगा, और जो पूरी नदियां है, 1/3 नदियां जो है वह रिवर्स और स्प्रिंग जो है वह पूरे कड़वे हो जाएंगे। अभी ये स्टार जो है, देखो एक और बात आप सोच सकते हैं कि सब नदियों के ऊपर एक ही तारा कैसे गिर सकता है। तो पॉसिबल है कि एक किस्म का तारा, एक किस्म का जो गिरता सितारा रहता है, वह कुछ नदियों पे गिरेगा, और 1/3 नदियां जो है वो कर्वी हो जाएंगी। 11वें वचन में देखिए लिखा है, पढ़ेंगे। उस तारे के उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हाँ, और इसमें करोड़ों लोग मर जाएंगे। 1/3 लोग, मैनी मैन यहाँ पे लिखा है, करोड़ों लोग पूरे दुनिया के पानी पी के मर जाएंगे। जो कड़वा पानी होगा वह एक किस्म का जहरीला पानी हो जाएगा, और वो पीने से, क्योंकि पानी के बिना कोई रह नहीं सकता है, तो जो पानी है वो पी के लोग मर जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा है। 12वां वचन देखेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही की, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में। हाँ, 1/3 सूरज को प्रभु ठंडा कर देगा, तो वो काला हो जाएगा। 1/3 चांद को ठंडा कर देगा, चांद काला हो जाएगा। 1/3 सितारे जो है ऊपर से गिर पड़ेंगे, बहुत से सितारे गिरेंगे। अगर आपको याद रहेगा कि 97 98 कभी तो बहुत से सितारे गिरे थे। रात को दिखाई देता था वो सितारे गिर रहे हैं, बहुत से सितारे जो है, जो पुछुट तारे या गिरने वाले जो सितारे हैं, एक्चुअली वो पत्थर रहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घिरते वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो जैसे वो धरती के संपर्क में आते हैं तो धरती उसको खींच लेती है। तो ऐसे बहुत से सितारे गिर जाएंगे। ठीक है, तो अचानक जो है हम लोग देखेंगे कि 12 घंटे का जो दिन है वो 8 घंटे का दिन हो जाएगा, और 4 घंटा जो है दिन का है लेकिन अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूरज जो है अंधेरे में है। सूरज 1/3 जो है काला हो गया। ठीक है, लेकिन धरती घूम रही है, तो क्या हो गया, 8 घंटे का दिन हो जाएगा, और रात भी जो है 8 घंटे की हो जाएगी। 8 घंटे की या 16 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और उस समय जो है ठंडी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सूरज के कारण हम लोग को गर्म महसूस होता है। अगर सूरज 1/3 ठंडा हो गया या काला हो गया तो धरती पे जो है ठंडी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसी चीजें जो है, अगर आप देखेंगे ऐसे के सेम चीजें इजिप्ट के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर ये सब हुआ है। मिस्र देश में ये सब हुआ है क्योंकि लोगों ने सूरज को, चांद की, समुन्दर की, नदियों की, झाड़ों की, कितना बार फसलों की पूजा की है। इसके लिए इन सब के ऊपर न्याय आ रहा है प्रभु का। और न्याय जो है पहला कुदरत के ऊपर, अर्थ के ऊपर आएगा, पृथ्वी के ऊपर आएगा, और धीरे धीरे मनुष्यों के ऊपर आएगा, क्योंकि मनुष्यों को प्रभु ने पूरी धरती को संभालने के लिए दिया था। अभी जो आखिरी की जो 3 तुरई है, जो हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर का न्याय इंसानों के ऊपर आता है। ये आखिरी के आखिरी समय में परमेश्वर अपने कोप को जाहिर करेगा। ठीक है, जैसा मिस्र देश में हुआ था वैसे ही होता है। मिस्र देश में भी पहला चालू किया था पानी से, पानी में
पूरा पानी का जो पानी जो है खून के जैसा बन गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है सर मनुष्य के सर पे जुए डाली थी। फिर सूरज की रोशनी को रोक दिया था 3 दिन के लिए। ठीक है, ऐसे 10 परमेश्वर ने 10 साइंस भेजी थी, 10 जजमेंट्स भेजी थी मिस्र देश के लिए। और धीरे धीरे वो जजमेंट जो है इंसानों के ऊपर आने लगी। जब आखिरी जजमेंट आई वह थी कि पहलोठा पुत्र, पूरे के पूरे मिस्र देश में जितने भी लोग थे उन सबका पहला पहला जेठा पुत्र मर गया सब लोग का। उसी तरह से परमेश्वर जो है चालू करते हैं धरती से। ठीक है, इससे पहले की भी जो हम लोग ने देखे वो जो विपत्तियां आई थी, 6 परमेश्वर का सील्स जब भी तोड़े थे तो पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर, मतलब पूरे अंतरिक्ष के ऊपर कितनी आपदाएं आई थी। अभी क्या है, ये 4 ट्रम्पेट जो है, ये 4 जो तुरई है उसमें धरती के ऊपर आपदाएं आती। और आखिरी की 3 जो ट्रम्पेट्स है, 3 तुरई है, वो इंसान के ऊपर बहुत खतरनाक आती है। वूस लिखा है कि आए, ऐसी आय के जैसी 3 विपत्तियां परमेश्वर इंसानों के ऊपर भेज रहा है। ठीक है, अभी आखिरी वचन पढ़ेंगे 13। जब मैंने फिर देखा, आकाश के बीच में एक कम से और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूटना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। हाँ, पृथ्वी पे रहने वालों पर हाय है, क्योंकि ये जो 3 अभी की अपन नेक्स्ट चैप्टर में जब देखेंगे, ये 3 जो आखिरी की तुरई बजाई जाएंगी ना, तो बहुत ही खतरनाक हालत होने वाली है। लोगों के ऊपर बहुत खतरनाक हालत होने वाली है, क्योंकि बहुत से जो है दुष्ट आत्माओं को भेजा जाएगा, अनगिनत दुष्ट आत्माओं को भेजा जाएगा और बहुत तकलीफ देने वाली है। ठीक है, तो चैप्टर 9 अपन नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। ठीक है, 9 और 10 अपन देखते हैं, 2 चैप्टर एक दिन में एक समय में कर देंगे। तो इस तरह से परमेश्वर का न्याय आ रहा है। देखो, परमेश्वर का न्याय अटल है। आप कितना भी प्रार्थना करेंगे न्याय तो पलटी नहीं होने वाला है। अभी कितने लोग क्या है कि ज्यादा स्मार्ट रहते हैं, वो परमेश्वर के न्याय को भी बदली करना चाहते हैं कि दुनिया में जितना भी पाप बढ़ जाए परमेश्वर कुछ नहीं बोले, परमेश्वर एक मोनी बाबा के जैसा बैठा रहे। ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ। जो भी चीजें बनाई परमेश्वर ने बनाई, अपने लिए बनाई। अगर हम लोग पाप करेंगे तो पाप की सजा है। ये इंसान के खुद के पाप की सजा है, इसने खुद मांगा है ये परमेश्वर ने जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, परमेश्वर को देखने के बाद भी वो लोग ने सूरज की पूजा की, चांद की पूजा की, धरती की पूजा की, पेड़ों की पूजा की, पक्षियों की पूजा की। इसके लिए सबके ऊपर न्याय आ रहा है। ठीक है, और ये न्याय अटल है, कितना भी प्रार्थना करेंगे ये न्याय टलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं इस चैप्टर को। और